हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट साथ में पढ़ाता हूँ और साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी इस चैनल जेडबीसी क्लासेस पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। हमारा अभी आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा सिस्टम अभी रिमेनिंग में चल रहा है उसका नाम क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आज देखने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम का हमने काफी पोर्शन कवर कर लिया, आज देखने वाले हैं और फिर आगे देखेंगे। काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मैं आपको बताऊं नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर यदि आपको नर्वस सिस्टम समझना है तो आप बेसिक से मेरे एक लेक्चर को अटेंड कीजिए। आपको आपको पूरा विश्वास दिला दूंगा कि आपको नर्वस सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नर्वस सिस्टम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन अगर इसको आप सीक्वेंस से पढ़ोगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके चलोगे तो साथ में तो आपको नर्वस सिस्टम कभी भी टफ नहीं लगेगा। नर्वस सिस्टम काफी टफ लगता है काफी स्टूडेंट्स को, लेकिन इसको टफ बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसको सीक्वेंस में और अच्छे से बेसिक से इसको समझते समझते चलोगे तो आपको नर्वस सिस्टम टफ नहीं लगेगा, बल्कि आपको आराम से आप इसको एग्जाम में इसके आंसर्स क्वेश्चन इसके क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो, बना बना के भी दे सकते हो, कुछ भी डायग्राम भी इतना जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर डायग्राम भी इतने टफ नहीं है कि आप उसको डायग्राम नहीं बना सको। आराम से डायग्राम बना सकते हो और डायग्राम बेस्ड थ्योरी लिख सकते हो। मैं आपको कंप्लीट बेसिक से नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। हमने नर्वस सिस्टम के काफी लेक्चर्स अटेंड ले लिए, लगभग 5 लेक्चर हमने ले लिए। आज नेक्स्ट लेक्चर है, आज हम नर्वस सिस्टम का आगे का पोर्शन देखने वाले जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वहां पर कंप्लीट करके छोड़ा था, उसको कंप्लीट किया था, उसके आगे देखेंगे वापस से नर्वस सिस्टम का पोर्शन। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नर्वस सिस्टम समझना है तो आप पहले जाके और फर्स्ट लेक्चर को, सेकंड लेक्चर को, थर्ड लेक्चर को, फोर्थ लेक्चर को, फिफ्थ लेक्चर को देखिए। या यदि आप उसको 2x में करके देखना चाहते हो 2x में करके देख सकते हो, या फिर जैसा आपको अच्छा लगे वैसे देखिए। और भी ना बोलूं तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि किसी टीचर से पढ़ो, लेकिन नर्वस सिस्टम को बेसिक से पढ़ना, बीच में से मत पढ़ना। अगर आपने इसको नर्वस सिस्टम को ऊपर ऊपर से देख लिया तो एग्जाम के अंदर आप इसके क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे। नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझना है तो बिल्कुल बेसिक से समझना, क्योंकि बेसिक से समझोगे तो आप क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं ना भी आएंगे ना तो भी आप उसका आंसर दे सकते हो, क्यों बना बना के दे सकते हो। समझ गए तो, और रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और समझ के करोगे आराम से क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करोगे एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बेसिक से लेक्चर को अटेंड कीजिए। हमारा अभी नर्वस सिस्टम इवनिंग में चल रहा है। हमने नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या देख लिया, मैं आपको वापस एक बार रिवीजन करवाता हूँ। मैंने बताया था कि सिस्टम, इस सिस्टम का मीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, हम नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मैंने आपको बताया। बताओ जल्दी, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, तो बोलोगे सीएनएस और पीएनएस। ये क्या है हमारे नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है। सिस्टम का बेसिक होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब नर्वस सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, तो सीएनएस आएगा, पीएनएस आएगा। अब सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। यहां तक ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल, हमारे नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, एक तो न्यूरॉन सेल है और एक न्यूक्लियर सेल प्रेजेंट है। कौन कौन सी, न्यूरॉन सेल प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर सेल प्रेजेंट होती है। और टिश्यू, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गन तो प्रेजेंट होते हैं सीएनएस और पीएनएस, और सेल न्यूरॉन सेल, ग्लियल सेल, और टिश्यू नर्वस टिश्यू। हमने नर्वस टिश्यू देख लिया, न्यूरॉन को देख लिया, न्यूक्लियर सेल को देख लिया। हमारा भी चल रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन के अंदर भी सीएनएस, हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कर लिया, और सीएनएस अभी
रीमीनिंग में चल रहा है। तो आपको समझ में आया कि हमने नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या देख लिया। हमने नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम की बेसिक सेल होती है न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल, वो तुम दोनों को कवर कर लिया। न्यूरॉन सेल को देख लिया और न्यूरोग्लियल सेल को भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा था हमारा नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया, क्योंकि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। जब हमने न्यूरॉन को और न्यूरोग्लियल सेल को कवर कर लिया तो हमारा नर्वस टिश्यू ऑटोमेटिक कवर हो गया। तो नर्वस टिश्यू कवर कर लिया, न्यूरॉन सेल कवर कर ली, न्यूरोग्लियल सेल कवर कर ली। उसके बाद हमने स्टेप किया था ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के अंदर फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है, सीएनएस। तो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर अभी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स चल रहा है और ऑर्गन्स के अंदर भी कौन सा ऑर्गन है, सीएनएस। फिर सीएनएस कंप्लीट करने के बाद पीएनएस करेंगे और फिर उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम फ्री हो जाएगा। तो हमने नर्वस सिस्टम का ये इतना पार्ट कवर कर लिया और ये हमारा पार्ट रिमेनिंग में चल रहा है। ये पार्ट हमारा रिमेनिंग में है और ये कवर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट लेक्चर में जाना है, जो भी मैंने लेक्चर्स लिए उनमें जाना है और न्यूरो सेल क्या होती है, न्यूक्लियर सेल क्या होती है, न्यूरस टिश्यू क्या होता है और इनको बेसिक समझना है, डायग्राम देखना है। तो ये क्या करना है, कवर करना है और फिर इसके बाद रिमेनिंग में चलना है, बस सीएनएस पीएनएस इसको अटेंड करना है क्लास। तो हमने न्यूरॉन सेल, न्यूक्लियर सेल, नर्वस टिश्यू और सीएनएस को हमारा रिमेनिंग में चल रहा है। तो अब आगे देखते हैं क्या करना है। मैंने क्या बोला अभी, ये हमारा सीएनएस रिमेनिंग में चल रहा है। सीएनएस चल रहा है, हमने सीएनएस को स्टार्ट किया। अब सीएनएस के अंदर हमने बताया कि सीएनएस क्या होता है, कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। कौन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है इसके अंदर, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यहाँ तक कवर है, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था ब्रेन को। हमने ब्रेन को स्टार्ट किया, ब्रेन के कुछ कॉमन पॉइंट्स देखे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का वेट कितना है, ब्रेन की शेप कितनी है, ब्रेन का साइज क्या है, ब्रेन का कलर क्या है, ब्रेन का दूसरा नाम क्या है। ये क्या देखा हमने, ब्रेन के कॉमन पॉइंट देखे। फिर उसके बाद हमने देखा ब्रेन की लेयर्स। हमने फिर देखा पहले देखा ब्रेन के कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट की ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की शेप क्या है, ब्रेन की साइज क्या है, ब्रेन का कलर क्या है, ब्रेन का वेट क्या है, मेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या है, ब्रेन का दूसरा नाम क्या है। ये देखा हमने ब्रेन के कॉमन पॉइंट के अंदर। कॉमन पॉइंट से देख लिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन की लेयर की। ब्रेन हमारा कौन कौन सी लेयर से कवर होता है। तो ब्रेन की लेयर से हमने देखा कि ब्रेन की 3 लेयर होती है, पाया मैटर, आर्किनल मैटर और ड्यूरा मैटर। ये क्या है, 3 लेयर है किसकी, ब्रेन की, जो ब्रेन को कवर कर जाती है। कौन, पाया मैटर, आर्किनल मैटर, ड्यूरा मैटर। अब पाया मैटर क्या होती है, आर्किनल मैटर क्या होती है, ड्यूरा मैटर क्या होती है। पाया मैटर हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, आर्किनल मैटर हमारी मिडल मोस्ट लेयर होती है और ड्यूरा मैटर हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ तक क्लियर है? मैंने आपको सब लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करवा दिया। मैं आपको एक क्या करो कि वापस एक बार रैपिड रिवीजन करवा लो कि आपको याद रहे कि हम क्या, हमने क्या क्या देख लिया, क्या देखने वाले और क्या होता है इसके अंदर। तो मैंने बताया कि ब्रेन हमने हमारा सीएनएस रिमेनिंग में चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ब्रेन है वो ब्रेन की हमारे 3 लेयर से प्रेजेंट, 3 लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी, पाया मैटर, आर्किनल मैटर, ड्यूरा मैटर। अब पाया मैटर क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है, आर्किनल मैटर मिडल मोस्ट लेयर होती है और ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर होती है।
पारामीटर क्या है, इनरमोस्ट लेयर होती है, वेस्कुलर होती है, डायरेक्टली अटैच टू द ब्रेन सरफेस होती है, मिडलमोस्ट लेयर होती है कौन, आर्टेरियल और वेस्कुलर होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ड्यूरामीटर आउटरमोस्ट होती है और हार्ड होती है। मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया कि वेस्कुलर क्या होता है, एवेस्कुलर क्या होता है, डायरेक्टली अटैच टू द ब्रेन सरफेस कैसे होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट के लिए क्या होता है, हार्ड आउटरमोस्ट लेयर, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया। मैं आपको क्या कर रहा हूँ अभी, रैपिड रिवीजन, कि आपको वापस एक बार रैपिड रिवीजन हो, आपके अंदर आपके ब्रेन के अंदर रिकॉल हो कि हमने क्या क्या देख लिया, क्या क्या हमारे नोट्स के अंदर क्या क्या मेंशन अभी रिकॉल करवाने की कोशिश करो आपकी। और अगर आपने शिद्दत से अपने लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको सब कुछ आपको रिकॉल हुआ होगा, दिमाग आपको याद आया होगा कि हाँ सर ने बताया था सब कुछ कि बायोमीटर क्या होती है, ड्यूरोमीटर क्या होती है, आर्कियोमीटर क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या काम करती है, कौन सी होती है, क्या काम इनके वेस्कुलर वेस्कुलर थिन है, ट्रांसपेरेंट है, हार्ड है, ब्रेन से कौन सी डायरेक्टली अटैच होती है, ये सब मैंने आपको बताया था। और आपको आपके ब्रेन के अंदर रिकॉल भी होगा अभी, यदि आपने अच्छे से देखा होगा, नोट्स को पढ़ा भी होगा, रिवीजन किया होगा, एक बार भी लेक्चर को देखा होगा, तो ये क्या हमारा ब्रेन है, ब्रेन की लेयर्स कवर कर दी। फिर हमने ब्रेन की लेयर्स कवर करने के बाद हमने क्या था, ब्रेन को वापस से क्लासिफाइड किया था। ये आपका नोट्स कवर है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या था, ब्रेन को क्लासिफाई क्या था, ब्रेन को क्लासिफाई किया था कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोजेंसिफिलोन, मिड ब्रेन को मेसेंसिफिलोन और हिंड ब्रेन को ट्रोमेंसिफिलोन। ये क्या है, ब्रेन के टाइप्स है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, ब्रेन फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर। ये क्या हमारा फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, इसे हिंड ब्रेन है। तो हमारा ब्रेन है ना, तो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर। और फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसिफिलोन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसिफिलोन और हिंड ब्रेन को बोलते हैं ट्रोमेंसिफिलोन। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने बताया था कि फोर ब्रेन हमने क्या मैंने क्या बताया आपको आते ही कि हमारा भी नर्वस सिस्टम के अंदर सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूमेरिकल चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने स्टार्ट किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है ब्रेन को स्टार्ट कर दिया। ब्रेन की हेडिंग लगाई, ब्रेन को देख, ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स देखे, ब्रेन का कलर क्या है, ब्रेन की शेप क्या है, ब्रेन की साइज क्या है, ब्रेन का वेट क्या है, ब्रेन का दूसरा टर्म क्या है, ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन का सब कुछ ब्रेन के बारे में स्टडी की। सब कुछ ब्रेन के बारे में देखने के बाद हमने स्टार्ट किया ब्रेन के टाइप्स के बारे में। हमने जब ब्रेन के टाइप्स देखे तो ब्रेन 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड था,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसिव लोन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजेंसिव लोन, हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोमेंसिव लोन। यहाँ तक क्लियर था। फिर हमने स्टार्ट किया ब्रेन का भी फर्स्ट टाइप जिसका नाम था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी प्रोजेंसिव लोन। प्रोजेंसिव लोन को स्टार्ट किया। प्रोजेंसिव लोन फिर से टू टाइप्स में डिवाइड था, टेलेंसिव लोन, टेलेंटाइसिव लोन। फिर हमने फर्स्ट प्रोजेंसिव फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है टेलेंसिव लोन, उसको स्टार्ट किया। तो उसके अंदर सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोगाटा ये आता है कौन, टेलेंसिव लोन के अंदर। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सेरिब्रम। तो हमने सीएनएस का फर्स्ट टाइप ब्रेन, ब्रेन को स्टार्ट किया। ब्रेन का फर्स्ट टाइप फोर ब्रेन, प्रोजेंसिव लोन को स्टार्ट किया। प्रोजेंसिव लोन का फर्स्ट टाइप टेलेंसिव लोन, टेलेंसिव लोन का फर्स्ट टाइप सेरिब्रम, सेरिब्रम को स्टार्ट कर दिया। और सेरिब्रम हमारा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेरिब्रम के बारे में देखा था कि सेरिब्रम के कॉमन पॉइंट देखे, ब्रेन सेरिब्रम की स्ट्रक्चर देखी, सेरिब्रम के टाइप्स देखे, ब्रेन सेरिब्रम के अंदर कौन कौन सी लो प्रेजेंट होती है वो देखे। तो आपको समझ में आया कि हमारा अभी हमने क्या लास्ट लेक्चर में क्या देखा, कैसे देखा। सीएनएस तो फर्स्ट टॉपिकल मेन जो हेडिंग है वो क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन हेडिंग है। उसके बाद सब हेडिंग है ब्रेन। सीएनएस का फर्स्ट टाइप है ब्रेन, ब्रेन के बारे में देख समझ गया। ब्रेन के बाद में ब्रेन का फर्स्ट टाइप है फोर ब्रेन प्रोजेंसिव लोन, प्रोजेंसिव लोन का फर्स्ट टाइप है टेलेंसिव लोन। टेलेंसिव लोन के अंदर टेलेंसिव लोन है, उसके अंदर आता है हमारा सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोगाटा ये देखेंगे। फिर देखने के बाद हम देखेंगे टेलेंटाइसिव लोन। टेलेंटाइसिव लोन के बारे में देखेंगे हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस ये देखेंगे किसके अंदर, टेलेंटाइसिव लोन के अंदर। फिर देखेंगे मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यानी मीजेंसिव लोन। इसको कवर करने के बाद हम देखेंगे हिंड ब्रेन, रोमेंसिव लोन। रोमेंसिव लोन का फर्स्ट टाइप है मिटेंसिव लोन, इसके बारे में देखेंगे। फिर मिटेंटाइसिव लोन, इसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा ये कवर हो गया ब्रेन। फिर स्टार्ट करेंगे हम सीएनएस का सेकंड ऑर्गन जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस का सेकंड ऑर्गन कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। उसको स्टार्ट करेंगे कब, जब हमारा फोर ब्रेन प्रोजेंसिव लोन कवर हो जाएगा, मिड ब्रेन मीजेंसिव लोन कवर हो जाएगा और हिंड ब्रेन रोमेंसिव लोन कवर हो जाएगा। ये सब कवर होने के बाद हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को स्टार्ट। फिर स्पाइनल कॉर्ड कवर करके स्टार्ट करने के बाद हम करेंगे पीएनएस को स्टार्ट। तो क्या है, नर्वस सिस्टम का सेकंड टाइप है। फिर नर्वस सिस्टम हमारा टू टाइप्स में डिवाइड था, सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। अब सीएनएस को हमारा रिमेनिंग में चलता है, सीएनएस को कवर करने के बाद हम करेंगे पीएनएस को स्टार्ट। फिर पीएनएस के बारे में भी इतना सब कुछ देखना है, इसलिए बोलता हूँ नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक सीक्वेंस में आपको समझो पूरा। मेरे सीक्वेंस में आपको समझाने की कोशिश करूँ हमने क्या क्या देख लिया, क्या किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, हम किस सीक्वेंस से आगे चल रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको उम्मीद है मेरे को कि आपको समझ में भी आया होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के बारे में सब देखते हैं, रिवीजन करते हैं, सेरिब्रम स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमने आपको समझा दिया कि हमें क्या करना है। टेलेंसिव लोन का फर्स्ट टाइप है सेरिब्रम, उसको देखना है वो क्या है, जिसका टाइप है प्रोजेंसिव लोन, वो फोर ब्रेन का टाइप होता है कौन, सेरिब्रम। हमारा बस सेरिब्रम, सेरिब्रम के शायद रिमेनिंग में चल रहा है। सेरिब्रम के बारे में हमने क्या क्या देख लिया, देखा कि सेरिब्रम के
सेरिब्रम हमारा स्टार्ट किया था सेरिब्रम को। सेरिब्रम में क्या कहते थे? सेरिब्रम पे हम देखा था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारा जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम वो क्या है? लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का। ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा टाइप कौन है ब्रेन का? सेरिब्रम। और सेकंड सेरिबेलम। अब बोलो सेरिबेलम क्या है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है हमारा? एंटीरियर और इंफीरियर साइड ब्रेन की। ब्रेन के एंटीरियर और इंफीरियर साइड प्रेजेंट है तो कौन हमारा? सेरिब्रम। और लार्जेस्ट पार्ट होता है। फिर सेरिब्रम को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, इसके अंदर राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था किसको? सेरिब्रम को। और राइट हेमिस्फीयर क्या होता है? राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड की बॉडी को। जैसे कि मेरा ये लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है, इधर मेरा कौन प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर? लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर। ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रेजेंट है सेरिब्रम का। ये क्या करेगा? मेरा राइट साइड की बॉडी है, ये मेरा क्या है? राइट साइड की बॉडी है, इधर राइट हैंड है, राइट पेन है मेरा, ये क्या है? इसको कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर मेरा कि कोई पर्सन है जिसका कोई चीज कारणवश एक्सीडेंट होता है, उसका उस एक्सीडेंट में उसका ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होता है, तो उसकी राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर देगी। समझ रहे हो? ये कोई पर्सन है जिसका किसी कारणवश किसी दुर्घटना कैसे भी कर मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो गया तो उसकी राइट साइड की बॉडी होती है वो काम करना बंद कर देती है। यदि उसका राइट साइड का हेमिस्फीयर डैमेज होगा तो उसकी लेफ्ट साइड की बॉडी काम करना बंद कर देगी। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर किसके टाइप है? सेरिब्रम की। और इनका क्या काम है? राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इनको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो अगर कल का लेक्चर नहीं देखा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
हमने फिर स्टार्ट किया था सेरिब्रम की स्ट्रक्चर। सेरिब्रम की स्ट्रक्चर को हमने देखा था, उस सेरिब्रम का टू टाइप्स से प्रेजेंट है हमारे ब्रेन के अंदर। सेरिब्रम है तो टू टाइप्स के प्रेजेंट है। कैसे? एक तो ब्रेन का आउटर पार्ट होता है और एक सेरिब्रम का आउटर पार्ट और एक सेरिब्रम का इनर पार्ट। अब सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो सेरिब्रम का इनर पार्ट होता है, अंदर का पार्ट है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। यहाँ तक क्लियर है? ये जो सेरिब्रम होता है उसका आउटर पार्ट है, बाहरी बाहरी जो पार्ट है, बाहरी जो प्रेजेंट है सेरिब्रम के बाउंड्री के ऊपर, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसको सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट है सेंटर में, उसको बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। यहाँ तक क्लियर है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? आउटर पार्ट है, मेडुला इनर पार्ट है। मैंने आपको समझा दिया। फिर कंटेन फोर लोब्स। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो फोर टाइप की लोब प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स के अंदर फोर टाइप की लोब प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल होती है, यहाँ पैराइटल होती है, यहाँ टेम्पोरल होती है और यहाँ ऑक्सीपिटल होती है। तो ये क्या होती है? फोर टाइप की लोब होती है जो कहाँ प्रेजेंट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर प्रेजेंट होती है फोर टाइप की लोब। अब मैंने आपको बताया था फ्रंटल लोब क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, है ना। तो इसके बाद अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लोब प्रेजेंट होती है चार टाइप की, और उसके अलावा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर एरिया प्रेजेंट होते हैं। कुछ फंक्शनली एरिया प्रेजेंट होते हैं। वो अब समझेंगे हम कि फंक्शनली एरिया क्या होते हैं। ये टॉपिक है आज का। आज देखेंगे फंक्शनली एरिया क्या होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो फोर लोब होती है जो मैं आपको समझा दिया था। आज देखेंगे फंक्शनिंग एरिया देखेंगे, और फिर ये देखेंगे सेरेब्रल मेडुला। मेडुला क्या इनर पार्ट होता है, और फिर ये थ्री टाइप के ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। ट्रैक्ट, एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमिशनल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमिशनल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट होता है। अब ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने ट्रैक्ट आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। जब मैंने आपको बताया था ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज से बना होता है, व्हाइट मैटर ग्रुप ऑफ एक्सोन से मिलकर बना होता है। अब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होती है ग्रे मैटर, वो उसको सीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं, पीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सोन व्हाइट मैटर को सीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं, पीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं। तब मैंने आपको बताया था ट्रैक्ट उसके अंदर बोलते हैं। अब याद करो, अपने नोट्स को देखो कि कहाँ ट्रैक्ट कहाँ लिखाया था मैंने, किसके अंदर लिखवाया था। उससे पहले हम देखते हैं फंक्शनल एरिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं। उन एरिया को समझेंगे कि एरिया क्या काम करते हैं, उनके एरिया को क्या काम है, वो देखेंगे हम।
ये है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमने बताया सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो आउटर पार्ट होता है। फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो 4 टाइप की लोब से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ तक क्लियर था। फिर थर्ड पॉइंट था सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ फंक्शनल एरिया प्रेजेंट होते हैं वो फ्रंटल। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा 4 टाइप के लोब के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन सी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब फ्रंटल लोब के अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीपिटल पैराइटल लोब के अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं। अब एरिया क्या काम आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंटल लोब क्या काम आता है। फ्रंटल लोब हमारी मेमोरी को, जैसे कि टेम्पोरल लोब था, टेम्पोरल लोब क्या काम आता है? हमारा ऑडिटरी सुनने में, मेमोरी को स्टोर करने में काम आता है। कौन? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब 2 काम करते हैं हमारे स्पीड, एक तो मेमोरी को स्टोर करके रखता है और ऑडिटरी भी काम आता है। तो टेम्पोरल लोब है। अब इसके अंदर 3 टाइप की लोब प्रेजेंट एरिया प्रेजेंट है। कौन कौन से? प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया और वर्निस एरिया। आपको याद क्या करना है? आपको सिर्फ इतना याद करना है कि फ्रंटल लोब के अंदर कौन कौन से एरिया प्रेजेंट है। बोलना है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, फिर प्री मोटर एरिया, फिर ब्रोंकास एरिया और फिर प्री फ्रंटल एरिया। कौन कौन से? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, प्री मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ब्रोंकास एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। इसी तरह पैराइटल लोब के अंदर कौन कौन सी एरिया प्रेजेंट है? प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एरिया, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया किसके अंदर? पैराइटल लोब के अंदर। उसी तरह टेम्पोरल लोब के अंदर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया और वर्निस एरिया किसके अंदर? टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया और विजुअल एसोसिएशन एरिया। आपके पास एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि ब्रोंकास एरिया कौन सी लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आपको बोलना है ब्रोंकास एरिया फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि वर्निस एरिया कौन से लोब के अंदर प्रेजेंट है, तो वर्निस एरिया कहां प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब के अंदर। ब्रोंकास एरिया कौन सी लोब के अंदर प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब के अंदर। वर्निस एरिया कहां प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब के अंदर। तो आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि फ्रंटल लोब के अंदर कौन सा एरिया प्रेजेंट है, फिर टेम्पोरल लोब के अंदर कौन कौन सा एरिया प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है? सब इन सबके एरिया को याद करना है कि फ्रंटल लोब के अंदर कौन से एरिया प्रेजेंट है, टेम्पोरल में कौन से, ऑक्सीपिटल में कौन से, पैराइटल में कौन से। यहाँ तक तो इतना सा काम करना है और इसी के साथ हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया। अब क्या स्टार्ट करेंगे? सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा कवर हो गया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या देखा हमने? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमने देखा कि ये आउटर पार्ट होता है और फिर 4 टाइप की लोब से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब कहां प्रेजेंट है? हमारी आंखों के ऊपर प्रेजेंट होती है। कौन? फ्रंटल लोब। और पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के पीछे। टेम्पोरल लोब ब्रेन के साइड में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन के पीछे प्रेजेंट होती है। कौन? ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ तक क्लियर था। फिर मैंने बताया कि फ्रंट हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्रंटल लोब के अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट है, टेम्पोरल लोब के अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट है, पैराइटल लोब उसके अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल लोब उसके अंदर कुछ एरिया प्रेजेंट है। उन एरिया का स्पेसिफिक काम होता है और लोब के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी के साथ हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कवर कर लिया। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ से? इन एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि ब्रोंकास एरिया कौन से लोब के अंदर प्रेजेंट है, वर्निस एरिया कौन से लोब से प्रेजेंट है। अब मैंने ब्रोंकास और वर्निस का आपको एग्जांपल दिया। क्यों? क्योंकि ब्रोंकास और वर्निस एरिया है ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो इन दोनों को याद करना अच्छे से कि ब्रोंकास एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब के अंदर और वर्निस एरिया टेम्पोरल लोब के अंदर। इसी के साथ हमारा कवर हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब स्टार्ट करेंगे सेरेब्रल मेडुला। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट के अंदर मेंशन करो। हमने जब सेरेब्रल को स्टार्ट किया था तो हमने सेरेब्रल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट डिवाइड किया था सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और सेरेब्रल मेडुला के अंदर। ये सेरेब्रल की स्ट्रक्चर थी कि ये तो क्या था? आउटर पार्ट था और ये क्या था? सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
ये क्या है? मेडुला। ये क्या है? कॉर्टेक्स है। और ये क्या है? मेडुला है। तो हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कवर कर लिया और सेरेब्रल मेडुला का विचार करने वाले हैं कि सेरेब्रल मेडुला क्या होता है। तो अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ कि सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल मेडुला कौन है? इनर पार्ट होता है कौन? सेरेब्रल मेडुला। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये होता है हमारा सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल मेडुला हमारा 3 टाइप के ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमेंसुरल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। इनसे मिलकर बना होता है कौन हमारा? सेरेब्रल मेडुला।
हमारा जो सेरिब्रल मेडुला होता है वो 3 टाइप की ट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमेंसुरल ट्रैक्ट और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। अब एसोसिएशन ट्रैक्ट होती है, उसका क्या काम है? दिस ट्रैक्ट प्रेजेंट इन टू सेम हेमिस्फीयर। हमारी एसोसिएशन ट्रैक्ट होती है वो सेम हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि 2 टाइप के हेमिस्फीयर हमारे, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब राइट हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? हमारी एसोसिएशन ट्रैक्ट। और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? हमारी एसोसिएशन ट्रैक्ट। ये सेम हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? एसोसिएशन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट हमारी सेम हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? एसोसिएशन ट्रैक्ट। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि एमसीक्यू की जो ऐसी कौन से ट्रैक्ट है जो हमारे सेम हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, बोलोगे एसोसिएशन ट्रैक्ट। फिर कमेंसुरल ट्रैक्ट क्या होती है? ये दोनों हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, हाफ इधर हाफ इधर, दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है कौन? कमेंसुरल ट्रैक्ट। हाफ होगा राइट हेमिस्फीयर के अंदर और हाफ होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर। इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? इसका जो कमेंसुरल ट्रैक्ट है उसका मेन फंक्शन ये है कि ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को कनेक्ट करके काम, दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन? हमारी कमेंसुरल ट्रैक्ट। और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? अपर लोब और लोअर लोब के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? हमारी प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। एसोसिएशन ट्रैक्ट हमारी सेम हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे कि राइट हेमिस्फीयर के अंदर फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब है। उन लोब को कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम कौन करती है? एसोसिएशन ट्रैक्ट। और राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करती है? हमारी कमेंसुरल ट्रैक्ट। और अपर लोब और लोअर लोब को जोड़ने का काम कौन करती है? हमारी प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। ये था हमारा ट्रैक्ट का प्रोग्राम सारा। ट्रैक्ट कहाँ प्रेजेंट होती है? सेरिब्रल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एसोसिएशन ट्रैक्ट, कमेंसुरल ट्रैक्ट, प्रोजेक्शन ट्रैक्ट। अब एसोसिएशन ट्रैक्ट के क्या काम है? जो सेम हेमिस्फीयर के अंदर लोब्स को जोड़ने का काम करती है कौन? एसोसिएशन ट्रैक्ट। कमेंसुरल ट्रैक्ट क्या करती है? वो करती है 2 हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करती है। और प्रोजेक्शन ट्रैक्ट अपर लोब और लोअर लोब को जोड़ने का काम करती है। ये थी हमारा सेरिब्रल मेडुला। तो हमने इसी के साथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला कवर कर लिया। इसी के साथ मैं आपको बताऊं तो हमने सेरिब्रम को कवर कर लिया। सेरिब्रम के में कॉमन पॉइंट देख लिए, सेरिब्रम के अंदर 4 टाइप की लोब प्रेजेंट होती है वो देख लिया, सेरिब्रम के अंदर फंक्शनल एरिया प्रेजेंट होती है वो हमने देख लिया, सेरिब्रम के अंदर जो ट्रैक्ट प्रेजेंट है वो देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया। किसके अंदर? सेरिब्रम के अंदर। सेरिब्रम की स्ट्रक्चर देख ली, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, कॉर्टेक्स मेडुला दोनों को देख लिया। तो इसी के साथ हमने जो प्रोजेंसिफ्लोन है, फोरब्रेन है, उसका फर्स्ट टाइप का नाम क्या था? टेलेंसिफ्लोन, उसको कवर कर लिया। अब दूसरा टाइप क्या है? टेलेंडाइनसिफ्लोन। उसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस आता है, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो थैलेमस क्या होता है, एपिथैलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो आज हमने प्रोजेंसिफ्लोन फोरब्रेन का फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है टेलेंसिफ्लोन, उसका फर्स्ट कवर कर लिया जिसका नाम है सेरिब्रम। सेकंड टाइप ऑफ टेलेंडाइनसिफ्लोन उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय। और यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।